इमरान खान साहब अब मेरा ख्याल है बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आखिर में उन्होंने आप सबके नाम ले देने अल्टीमेटली जिन्होंने साजिश की है। एक तो उन्होंने कहा कि 4 नाम है कि अगर मुझे कुछ हो गया टेप बाहर आएगी, लोग उनको नहीं छोड़ेंगे 4 नामों को। दूसरा उन्होंने कहा दीवार के साथ जो आप लगाई जा रहे हैं, मुसलसल लगाई जा रहे हैं, तो मैं सबका नाम बता दूंगा जिन्होंने अपने मफाद के लिए सब कुछ किया। तो तैयार हैं आप? बिल्कुल। देखिए, इमरान नियाज़ी साहब को चाहिए कि वो 4 नाम लें, मैं भी 4 नाम लेता हूँ। वो 4 नाम जिन्होंने इमरान नियाज़ी साहब को यहाँ पहुँचाया है, नालायकी, नालायकी, नालायकी और नालायकी। ये अपनी नाअहली और नालायकी से यहाँ पहुँचे हैं और 4 साल इनके पास हुकूमत थी ना। आज जब ये तकरीर करते हैं, क्या आपने इनकी किसी तकरीर में ये सुना है कि हमने 4 सालों में ये बनाया? हमने भी हुकूमत की। मैं आपको 20 मंसूबे गिना सकता हूं कि जो हमने 2-2 साल में बना के खड़े कर दिए। कराची से नहीं, ये कल की बात है। जो कुछ आपने किया ना सर, मेरा नहीं ख्याल कि अब आप बाहर निकलने नहीं, क्यों नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों को पता है कि आज से 4 महीने पहले हर गली मोहल्ले में ये शर्त लग रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका 2 हफ्तों में बनेगा या 4 हफ्तों में बनेगा। लग रही थी कि नहीं लग रही थी? हर टीवी चैनल के ऊपर यही बात हो रही थी। खुद पूरी पीटीआई ये पेशन गोइयां कर रही थी कि जी अब पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। डॉलर के ऊपर शर्तें लग रही थी 300 रुपए का होगा कि नहीं होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में किसी चौक में, किसी मोहल्ले में कोई ये बात नहीं मुंह से निकाल सकता कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। पाकिस्तान को हमने बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। आज वही रुपया जो लोग कहते थे कि 300 रुपए पे जाएगा, आज 214-15 पे आ रहा है और लोग 174 से 174 से जी आप यहाँ पे लेके आए हैं। और नहीं, 174 से हम नहीं लेकर आए। ये आपको याद होगा, नीचे लेके आए। नहीं, आपको याद होगा कि जब अभी ये समाअत चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने करारदाद रिजेक्ट की थी, तो 191 रुपए पे तो पहुंच चुका था। तो ये तकरीबन 200 रुपए को छू रहा था जब हमारी हुकूमत आई है। और जब एक दफ़ा आप रुपए को और खसारे को लुढ़का दें तो वो ये बटन तो नहीं होता ना कि आपने बटन दबाना बंद हो जाना है, वो एक गिरता 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 संभलता है। लेकिन 174 था तो आपको एतराज था, आप ये कहते थे कि उन्होंने मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी। मिफ्ता साहब ये कहते थे कि हम इसको 100-150 से नीचे लेकर आएंगे और साथ इसहाक डार साहब तो कहते थे 100 से नीचे आना चाहिए इसको, और मुझे अगर मौका दिया गया तो मैं वापस ले आऊंगा। महंगाई 8.6 पे थी और आज 27.3 पे। महंगाई कब, आपको किसने कहा 8.6 पे थी? पिछले अगस्त में। पिछले 4 सालों में महंगाई डबल डिजिट के अंदर रही है और इसमें एक साल शुमारियात के सर मैं बता रहा हूँ, पिछले अगस्त की देखिए, आप इकोनॉमिक सर्वे निकाल लें, सारे 8.6 है, सारे इकोनॉमिक सर्वे निकाल लें। पिछले 4 सालों में डबल डिजिट इन्फ्लेशन रही है। और फिर मैं आपको ये दोहराऊंगा कि जब आप किसी मुल्क को उसके खसारे को बेकाबू कर देते हैं तो ये बिजली का स्विच नहीं है कि आपने ऑन करना है तो लाइट हो जानी है, बटन दबाना बंद हो जाना है। देखिए, जो मईशत है ये एक टाइटैनिक जहाज की तरह होती है। ये टर्न लेते लेते भी 6-8 महीने साल लगा देती है। तो जब आज आप एक फैसला करेंगे उसके असरात 6-8 महीने तक ग्राउंड पे पहुंचते हैं। और अगर आज आप एक गलत फैसला कर लेंगे तो वो भी अगले 6-8 महीने तक आपको जाके नुकसान पहुंचाएगा मुकम्मल तौर पे। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जिस हालत में मईशत मिली, हमने उसको बहुत बड़ी हद तक टर्न अराउंड कर लिया है और अभी ये टर्न अराउंड का अमल जारी है। हमने अभी ये नहीं कह सकते कि हम सांस ले लें कि ये IMF का जो मुआहदा हुआ है ये एक ब्रीदर है पाकिस्तान के लिए। देखिए, तजारती खसारा हमारा बेकाबू था, हुकूमती खसारा बेकाबू था, कर्जों का वो बोझ ये ले गए जो हमने 70 साल में कर्जे लिए थे, 80% इमरान खान साहब ने लिए। जो डिवेल्यूएशन पाकिस्तान की हम 112-15 रुपए पे छोड़ के गए थे, ये तो 190-91 तक। 4 महीनों में कितने कर्जे लिए सर आपने? देखिए, अभी तो उसमें हम इतने इनके हिसाब से तो नहीं लिए, लेकिन जो खसारा है मैं आपको अर्ज करूं। देखिए, चलें अब आप मुझे थोड़ा सा मौका दें कि मैं आपको समझाऊं हमारी लिमिटेशन क्या है। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो डेवलपमेंट बजट जावेद चौधरी साहब 1000 अरब था। ठीक। 2022 में जब 4 सालों बाद मैं उसी वजारत में वापस आया, आपको पता है डेवलपमेंट बजट कितना रह गया था? 550 अरब रुपए। ठीक। अगर आप इसको 2018 की वैल्यू या कीमत पे ले जाएं तो शायद ये 250-300 अरब बनता। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान का जो बजट का खसारा है, अगर आप इस साल देखिए जो बजट है उसमें आपका तखमीना टैक्स इकट्ठा करने का 7000 अरब है। ये बात बड़ी जरूरी है, लोगों को पता लगनी चाहिए।
7,000 अरब में से 4,000 अरब जो है सूबों के पास चला जाएगा। वफाक के पास कितना रह जाएगा? सिर्फ 3,000 अरब। 2,000 अरब जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उसको अगर आप शामिल कर लें तो कुल 5,000 अरब आएगा।